वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कोट मोमिन के नवाही गांव बहक दाइम के रहायशी मोहम्मद इब्राहिम ने अपने अहल खाना के हमरा बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज किया। मोहम्मद इब्राहिम ने अपने अहल खाना के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि बाअसर अफराद खालिद रांझा, मोहम्मद इकबाल, सैफुल्लाह और सुल्तान अहमद ने हमारे 22 केनाल सरई अराजी पर कब्जा कर लिया, जिसमें एक रहायशी हवेली भी शामिल है। मैं अपनी बुजुर्ग पुप्पी के हमरा इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। वो लोग हमारी जमीन के आगे, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और किसी पंचायती फैसले को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि कब्जा माफिया से हमारी जमीन और हवेली वाकसार करवाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं मातली से, जहां म्यूनसिपल इंतजामिया इनेक्शन फलेली नहर के पुल पर खड़े रेड़े रक्शे हटाने पर रेड़े वाले एहतजाज करने म्यूनसिपल ऑफिस पहुंच गए। म्यूनसिपल के इस कानूनी इकदाम के उठाने पर रेड़े वाले एहतजाज करने म्यूनसिपल ऑफिस पहुंच गए। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर मातली इकदार अली ख्वाजा ने इनके सामने अपना ये खुला मौकिफ रखा कि ये पुल आम शहरियों समेत खवातीन और तालबात की गुजरगाह है, इस पर किसी को अपना कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि बाद शहरियों की जानिब से शहर के पुल समेत खिलाफत रास्ता चौक से पुल तक की मरकजी सड़क पर खड़े रेड़े हटाए जाने और दुकानों का सामान दुकानों के अंदर रखने की पाबंदी कराने के लिए वजीर आजम के शिकायत सेल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। खबर शामिल करते हैं चन्योर से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग में जिला भर में अमन अमान, क्राइम की सूरत हाल और अफसरान कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नदी के सर्वेंस जी कैसे ट्रीट कीजिएगा। जी बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफ की पुलिस अफसरान क्राइम मीटिंग में जिला भर में अमान, क्राइम की सूरत हाल और अफसरान की गति का जायजा लिया। मीटिंग में एसपी इंवेस्टिगेशन मैडम को प्रवीण, एसपी साहबान, एचओ और तफ्तीशी अफसरान डीपीओ दफ्तर के ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला में अमन अमान, क्राइम की सूरत हाल, अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मौका पर डीपीओ बिलाल जफर का कहना है कि जराइम अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे अनासर से आनी हाथों से निपटा जाए। मवेशी चोर डकैतों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन भी रखा जाए। नजायज असला, मनशत फरोश, पितांगबाजी, नेशनल इलेक्शन प्लान के कानून की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों के जान और माल की हिफाजत अव्वल तरजीह है। अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए जराइम अनासर के पेशकनी को यकीन बनाया जाए। बहुत शुक्रिया कैसर में तफसीलात से देने का। रुख करते हैं बदीन का, जहां इंडस अस्पताल बदीन में हलाक होने वाले बच्चे का डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेते हुए अचानक इंडस अस्पताल दौरा किया और इस मामले की तहकीकात हद जारी कर दी। इस मौका पर मरीज के वारसों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर आशा नवाज ने कहा बच्चे की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडस अस्पताल की शिकायत हद से बढ़ गई है। उन्हें डॉक्टरों को हिदायत की वो मरीजों के साथ नर्म रवैया रखें। मरीज परेशानी आते हैं, इनकी परेशानियों का एहसास करें और कोशिश करें कि मरीजों को दीगर शहरों में रवाना ना करें। इन मरीजों को यहाँ पर इलाज की बेहतर सहूलियात मुयस्सर की जाए। फजर खान से खबर शामिल करते हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम की हिदायत पर एसओपी लॉ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजिस्ट्रेट तारक वहीद जंजोई, हमरा एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर मिर्जा शेख के दौरान चेकिंग एसओपी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कार्रवाई करते हुए डी वाटसन मेसी गोजर खान को सील कर दिया, जबकि इंदिरा में दौरान चेकिंग मुतअद्दिद दुकानदार को एसओपी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए। मजिस्ट्रेट तारक वहीद जंजोई का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम की हिदायत पर लॉकडाउन और एसओपी की खिलाफ वर्जी और वायलेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं तहसील गरहान के इलाका मदद से, जहां पर खून गई अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमपी चौधरी साजिद महमूद ने कहा कि आम को सहूलियत पहुंचाना हमारी अवलीन चीज है। करप्शन को खत्म करने और आवाम को सहूलियत इनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए इकदाम जा रहे हैं। कंप्यूटराइज फर्द और दीगर सहूलियत यहाँ आपको मैसर होंगी और हल्के का पटवारी आवाम के सामने जवाबदेह होगा। इन ख्यालात का इजहार ने कानून गोई का मंदरा में दही कजमाल कंप्यूटर सेंटर खिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी उम्मीदवार एम ए चौधरी मोहम्मद अजीम, नायब तहसील मलिक आमिर शहजाद ने भी खिताब किया। सराबाद के मेन रोड वाकया यूबीआई नहरवाला तक कायम मेन मार्केट और कारोबारी बरादरी की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाइंदा तंजीब का ज़ाब्ता ऐलान सर JIUP 143 ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को पहना के मुबारकबाद दी। इस हवाले से मजीद बात करें अपने नुमाइंदे अफसल फ़की से। जी अफसल, अपडेट दिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक सफदराबाद के मसरूफिन मेन रोड बनावाला रोड पर वाक़ UBL बैंक नहरवाला कैंप मेन मार्केट में ताजर बरादरी ने तंजीम साजा ऐलान कर दिया। जामा मस्जिद बलाल में पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नौजवान समाजी रहनुमा हाजी यूनुस आज़ाद, इंजीनियर शहजाद मनवाजा, सेक्रेटरी जनरल ने खसूसी शिरकत की। पुरवकार की मुतफ़िक़ राय दही से ताजर है मोहम्मद अकरम जो है असद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सरस्ते आला, चौधरी मोहम्मद सलीम को सदर, मोहम्मद सलीम गुम्मन को सीनियर नायब सदर, मोहम्मद नवाज नंबरदार जनरल सेक्रेटरी, मलक मोहम्मद एहसान सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात, सेक्रेटरी फनस सेठ मोहम्मद सदीक को मुंतखब किया। इस मुसरत मौका पर हमें शख्सियत हाजी आज़ाद ने नई ताजर तंजीम के 9 मुंतखब ओहदेदारान पुलों के हारपन और मुबारकबाद की। जी बहुत शुक्रिया फरूकी हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
राजनपुर शहर इसके गिरदोनवा रात गई बारिश और आंधी, जिसके बाद गर्मी का जोर बढ़ गया। राजनपुर में बारिश गर्मियों में 1-2 दिन ही है। राजनपुर में रात गई बारिश हुई है। महकमा मौसमियात बारिश होने का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश होने का अलर्ट जारी ही किया। आज राजनपुर में बारिश का इम्कान है। राजनपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बनना संवरना लड़की का बुनियादी हक है। इसी हवाले से डेक्सन एकेडमी में हेयर कैमल और हेयर कटिंग की 1 रोजा मुफ्त वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर की मायानाज ब्यूटिशियन और डेक्सन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर मैम सिद्दीकी ने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और तरबियत फराहम की, जिसमें सिस्टर फाउंडेशन ग्रुप और ABFPT के मुतअद्दिद लड़कियों ने शिरकत की। ये वर्कशॉप खास तौर पर सिस्टर्स ग्रुप के मुनक्किद की गई। ग्रुप की ऑनर सादिया शकील ने साथियों से बातचीत करके कहा कि हमारी कोशिश है कि हम पूरे मुल्क में इस तरह की वर्कशॉप मुनक्किद करवाएं। इस मौका पर दीगर खवातीन ने भी अपने हालात का इजहार किया। बाज़ां 1 रोजा ब्यूटिशियन वर्कशॉप में सीखने वाली ब्यूटिशियन लड़कियों को सर्टिफिकेट और सिस्टर ग्रुप की एक ब्यूटिशियन को फ्री स्कॉलरशिप भी दी गई। बॉक्सिंग आलमी दीन और पाकिस्तान के बॉक्सर्स अपनी मदद आपके भरपूर तैयारी में रहते हैं। तरनौल बॉक्सिंग क्लब के बॉक्सर्स और जिम्मेदारान हुकूमत से शिकवा कर नजर आ रहे हैं। इस हवाले मजीद देखते हैं रफसल की स्क्रिप्ट में। तरनौल में बॉक्सिंग क्लब में मुख्तलिफ बॉक्सर के दरमियान मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से तरनौल गोल्ड लैब बॉक्स क्लब में आई हुई खिलाड़ियों ने अपने फन का मुजाहरा किया। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने जोरदार मुख से मुखालिफ हरीफ को ज़ेर करने की कोशिश की। नुमाइशी बॉक्सिंग मैच में छोटी बच्ची फजर मुमताज के दीगर बच्चों के साथ बॉक्सिंग फैट तवज्जो का मरकज बनी। मेरी गुजारिश है कि मैं हुकूमत और वज़ीरान से कहना चाहता हूँ कि हमें स्पोर्ट के हमारे अंदर टैलेंट है, सिर्फ हमें स्पोर्ट करें। हुकूमत को चाहिए कि हमें बॉक्सिंग स्पोर्ट करें, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है। बॉक्सर क्लब एसोसिएशन के सदर अव्वल खान जनरल सेक्रेटरी शुएब खान ने कहा कि पाकिस्तान में इंतहा का टैलेंट मौजूद है, मगर बदकिस्मती से क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती। हमें स्पोर्ट मिले तो तरनौल बॉक्सिंग क्लब ही ओलंपिक्स गेम गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर निकाल कर दिखाएंगे। काफ़ी बॉक्स भी आए हुए हैं जो कि तरनौल इस्लामाबाद का इलाका है यहाँ पे, और वो नहीं कर दिखा रहे हैं जिस तरह आप पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारा वज़ीर आज़म खुद एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेटर है, लेकिन वो बिल्कुल स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे, स्पोर्ट्स की बिल्कुल तवज्जो नहीं दे, खासकर बॉक्सिंग को। अब मुझे क्रिकेट को बहुत तवज्जो दिया जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बॉक्सिंग को भी तवज्जो दिया जाए। हुकूमत से वज़ीर आज़म से मेरा ये अपील है कि हम बॉक्सिंग को तवज्जो दिया जाए। यहाँ पे हम लोग तरनौल इलाके को तवज्जो दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो बॉक्सर हैं मगर टैलेंट है, यहाँ पे हम लोगों को जो सपोर्ट करने की कमी है। इंशाल्लाह इसी तरह से मैंने जैसा कि आप लोग पहले इंटरव्यू में भी कहा कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए ओलंपिक प्लेयर निकाल के दूँगा इंशाल्लाह। नुमाइशी मेले के इख्तिताम बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सर ने दिन की मुनासिबत केक काटा और भरपूर जश्न मनाया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे के पर तरनौल के खिलाड़ियों का मौजूदा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमें सपोर्ट की जाए ताकि हम अपने वतन नाम जो है रोशन कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद फैज के साथ आप। यहाँ पर कमर्शियल ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। रस यह पहचान गुजरांवाला की। मैं अमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टोर, यहाँ से तमाम की अशिया मिल जाती है और मैं चाहूँगी इसकी और भी ब्रांच इंक्रीज हो। गुजरांवाला के बहुत ही बेहतरीन अच्छा है कि सारी चीज़ आई है कि जो है रोस्ट ऐप में सारी चीज़ मिल जाती हैं, रेट ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। वो अच्छा है कि एक जगह एक मज़ीद ब्रांचेज हो रही हैं। शॉपिंग का तो रानी उम्र के स्टोर आता है। यहाँ पर जो चीज़ों में यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको मशवरा देते हैं कि आप यहाँ शॉपिंग के लिए आएँ। 15 साल से हमारा राना उमर स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं। मैं राना की कस्टमर हूँ। मैं हम यहाँ से ग्रोसरी लेते हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, तलाजात, ड्राई फ्रूट्स, वजात, गिरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब के साथ। अभी अपने करीबी तौर पर विजिट किए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।